आमिर इलियास राना साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम की जो बहारें हैं लगता है हर तरफ ही छा रही हैं। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस की लाइन लगा दी है, 22 साल पुराने मुकदमात भी लग गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से जो अहम मुकदमात थे वो भी समाअत के लिए मुख्तस हो गए हैं। तो सर, क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? देखें, सिस्टम में हर वक्त अच्छी और बुरी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक तरफ ये इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे थे कि हमारी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और लग नहीं रही धांधली के बारे में, और मुख्तलिफ जो सारी लग गई। तो साथ ही पीटीआई के दोस्तों की तरफ से ये बयानिया भी सामने आ गया कि ये तो जी बड़े बेंच फिक्स हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, ये तो आईनी बेंच है। भाई ये तो रहेगा। अब मसला ये है कि हमें सबको अपनी अपनी पसंद के बेंच चाहिए होते हैं। कभी इमरान खान साहब वजीर आजम जब बन रहे थे तब भी, और जब बन गए थे तब भी, तो जजेस पीटीआई की पटिशन्स के इंतजार में बैठे होते थे, अमला इंतजार में बैठा था और दरखास्तें बाद में आती थी। तो आज हालात बदल गए हुए हैं। तो अब पहले दरखास्त थी कि लगाओ, अब जब लग गई तो ये बाकायदा मुकालमा शुरू हो गया कि जी ये तो बेंच हमें पता है फैसला क्या करेगा। तो भाई फिर कहीं और जाके कोई फैसला कराएंगे। आप कहीं और जाने के लिए 3-4 दफा मार्च भी कर चुके, तो आपको फिर पार्लियामेंट में ही आना पड़ेगा अल्टीमेटली। आमिर इलियास राना साहब, ये बातें ये पहले से ही कह रहे थे जब आईनी बेंचेस बनने से पहले ही कि हमें फैसले हमारे हक में नहीं आ सकेंगे। लेकिन सबसे अहम मुकदमा जो था वो इलेक्शन धांधली का था, और उसकी जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मुख्तस हुई है 11 दिसंबर को। सर, यही वो मुकदमा था ना जिसमें हुकूमत बड़ी डरी हुई थी, बड़ी मुश्किलात में लग रही थी, और इसी के लिए फिर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी। तो क्या ख्याल है कि ये मुकदमा अब हुकूमत के लिए कितना अहम होगा? देखिए, मुकदमात हुकूमत के हों या अपोजिशन के, अब चलने तो सुप्रीम कोर्ट में हैं और दलाइल देने हैं। हमारे यहाँ जजेस जब दलाइल देते हैं तो हमें लगता है कि ये मामला आसान हो गया है जी। अब फैसलों का वक्त आ रहा है, बहुत टाइम हो गया लंबा, हर बंदा मांग रहा था। हमारे यहाँ अदलिया एक सियासी पार्टी के तौर पे ही रही है ना, तो अब मैं और आप क्या चुन लेंगे कि जो हीरे हमने चुन चुन के लगाए। अब अमेरिका में भी तो सियासी जज लगते हैं, वो फैसले करते हैं, उन पे एतराजात नहीं होते। यहाँ पे हम कभी कहीं से लेके आते हैं किसी चैम्बर से, कभी किसी चैम्बर से उठा के लाते हैं, 30-30 साल की प्लानिंग करते हैं। उसमें एक प्लानिंग फेल हो जाए तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। वरना काजी फायद ईसा को निकालने का भी प्रोग्राम, वो रिव्यू में बच गए। आज हालात ही बदल गए। आज 26वीं तरमीम हो गई। उस 26वीं तरमीम पे आपको पता है हमारे दोस्त बहुत सारे इतना जोर लगा रहे थे कि जैसे इनकलाब आ चुका है और याया अफरीदी समेत, मंसूर अली शाह साहब समेत पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब मंसूर अली शाह साहब ने कल जो गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि मैं सिस्टम में रहूंगा। तो मेरे साहब में ना तो एजाजुल हसन साहब को भागना चाहिए था मैदान से, क्योंकि वो तो बहुत बड़े शेर थे। वो तो अफसरों को बुला के घर पे ललकारा करते थे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम पनामा JIT को खोल के दिखाओ। नैब को धमकियां दिया करते थे। वो जज बहुत अच्छे होते थे। आज जजेस अगर कोर्ट में बैठ रहे हैं तो फिर सामना करें सारे। आपने जस्टिस मंसूर अली शाह, जरा एक बात और बता दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुसलसल फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, क्यों उनकी तरफ से बात की जा रही है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब हल्के फुल्के तंज भी कर रहे हैं। अभी आपने भी जिक्र किया कि कल उन्होंने एक आर्टिकल की तशरीह के हवाले से कहा कि मैं अब उसकी तशरीह नहीं कर सकता। लेकिन सर, ये भी तो नहीं कहा जा सकता ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अब आईन और कानून की समझ नहीं है। उन्हें आईन और कानून की समझ है, तभी तो वो बार बार खतूत लिख रहे हैं। और खतूत को जब वो पहले लोग कहा करते थे कि पब्लिक क्यों हो रहे हैं, अब भी पब्लिक हो रहे हैं। तो फिर फैसला जहां जिस फोरम पे होना है उसने कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब ने अपना इख्तलाफ राय अपने से नंबर 2 जज पे कर दिया कि मैं आपकी बात नहीं मानता, और फैसला फोरम ने भी कर दिया। तो अब आप कहीं आसमान से तो नहीं लाएंगे ना लोग, ये फैसले तो अभी इसी फोरम पे होने हैं। ये कब तक चलेगा ये आप और हम देखेंगे। आपने ट्रंप का दिखाया, बताया कि जी वो चले गए थे, वो वापस आ गए, सदर बन गए। तो फिर आने के लिए आपको सिस्टम में रहना पड़ता है, सिस्टम को बिगाड़ना नहीं पड़ता। ये बात भी, और सिस्टम को डिसफंक्शनल भी नहीं होना चाहिए ना। सिस्टम भी मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा। वो लड़ते रहे ना ट्रंप और आ गए। तो पार्लियामेंट के अंदर या उन्होंने अपने सिस्टम को बिगाड़ने या तबाह करने की कोशिश नहीं की थी। बिल्कुल वो लगे रहे, सजाएं भी हुई, अनाउंसमेंट्स भी होती रही, लेकिन वो सिस्टम में रहे। ये जो इस वक्त डेडलॉक है ये कब तक कायम रहेगा? आमिर इलियास राना साहब, देखें, ये तो आप भी मानते हैं ना कि इस वक्त जो इमरान खान है वो मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन आप कहते हैं
कि वो मकबूल तो हैं लेकिन उनको कबूलियत हासिल नहीं है, और जब तक 9 मई पे वो माफ़ी नहीं मांगते हैं वो सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में फिर ये डेडलॉक कब तक कायम रहेगा? ये कब तक हम बातें करते रहेंगे और देखते रहेंगे ये सब और भुगता जाएगा? नईम हैदर पंजोता साहब ने जो बात कही ना, मैं उससे स्टार्ट करूंगा पहले प्लीज। कि उन्होंने कहा कि मैं जजेस के हवाले से मैं आज भी अपने उस मौक़िफ़ पे कायम हूं कि जो भी जज आना है उसको पब्लिक से पूछा जाए। आप जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं, जिस चैम्बर से है, कुछ भी हो, सिस्टम वो होना चाहिए कि आम आदमी राय दे कि इसने बतौर वकील क्या काम किया, इसने हाई कोर्ट में जब उसे सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट करना है इसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, शगुफे छोड़े, कहाँ से वो तंज करता था, कहाँ से वो बोलता था और कहाँ से फैसले लिखे हुए वो अनाउंस करता था, ये सब लोगों को पता है। लेकिन सिर्फ लोगों से राय ले लिया करें, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन जज का नाम जब नॉमिनेट होना है तो उसकी माजी पब्लिक से पूछी जाए, इसके बगैर कोई नहीं है। हमें चाहे वो किसी भी चैम्बर से आ रहा है, नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो एक चैम्बर के माशाल्लाह सर आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तैनाती का तरीक़ेकार अभी भी दुरुस्त नहीं है? मैं समझता हूं कि उसमें अवामी राय को हर सूरत में शामिल किया जाए। ये मेरा तो बिल्कुल, मैं एक तालिब इल्म हूं और मुझे ये समझ आ रही है कि ये चैम्बरों और जजेस के हाथ में होना ही नहीं चाहिए। यहाँ आम आदमी, और वो ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है कि हर चीज पब्लिक को पता चले। जब आप लाएं तो लोग जो इतराज कर रहे हैं वो भी नीचे कारपेट के अंदर ना जाए, बल्कि सामने आए कि किसने क्या वो डेडलॉक वाली बात खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। पाकिस्तान में सिस्टम कि अमेरिका में तो सिस्टम काम कर रहा होता है, तो हमारे यहाँ सिस्टम ने कब काम किया? हमारे यहाँ तो सिस्टम ने चलाया ही अपना सिस्टम है कि जब जिसका कान मरोड़ा, वो जो सईद काजी साहब जज्बाती अंदाज में कह रहे थे, 100% मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि एक पीछे हट जाए तो धड़ाम से गिर जाएंगे। तो पीछे हटी थी ना इमरान खान के पीछे से एस्टैब्लिशमेंट, तो धड़ाम से गिर गए। तो फिर अगर जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये बात समझी थी कि हमें बात आपस में करनी चाहिए, और फिर घोड़ा बने इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट का, 2011 में लॉन्चिंग पे लेके आए, और फिर उस घोड़े को खुद उसी से बिदका के और भगा के और साइड पे गिरा दिया गया। क्या अब ये सब उनका नहीं है? चाहे वो वोट की इज्जत देने वाले हों, चाहे वो जमहूरियत का राग लापने वाले हों, सबके लिए ये नहीं है कि हम आपस में बैठ के बात कर ले, कोई रास्ता बनाए। कल नवाज शरीफ को बाहर जाना पड़ा, बेनजीर भुट्टो को बाहर जाना पड़ा, दोबारा आए, दोबारा इक़्तिदार आया, फिर वापसी हो गई। तो जब एक ही जगह से सारों को मसाइल पैदा होते हैं तो आपस में क्यों नहीं मिलते? जब आपस में नहीं मिलते तो फिर मुझे और आपको गिले करने के लिए किस लिए बैठ जाते हैं? हर बंदा चाहता है कि सिर्फ मेरे लिए बात की जाए। क्यों की जाए भाई? जब सियासतदान आपस में हाथ मिलाने को तैयार ना हो, वो कहते हैं जब आप अंडर रहने के लिए रात को या सुबह 7 बजे आपको को मिलने के लिए भिजवा दे तो आप फौरन तैयार हो जाते हैं, शेव करके। क्यों हो जाते हैं? आप कह दें मैं नहीं मिलता, मैं अली अमीन गंडापुर से भी नहीं मिलता और मैं किसी से नहीं मिलता, मैंने अब टीम बनाई है, ये बात करेगी। वो क्यों उन लोगों से मिलते हैं जिनको टीम बना बैक टाइम पे मिलवाते हैं? तो फिर कहीं पे आप खड़े हो ना, अगर आप सिर्फ आवाम के लिए खड़े हैं तो फिर आवाम के लिए राब्ता करें ना, फिर आप ना आए। जी अब एक तरफ सिविल नाफरमानी जी, मैं और आप यही हैं। सर मेरा सवाल सुनिएगा, मैं कह रही हूँ कि अब आप समझते हैं कि हुकूमत और इदारे जो हैं वो इस मुज़ाकराती कमेटी को संजीदगी से देख रहे हैं, और कोई इम्कान, कोई खबर है कि मुज़ाकरात या बातचीत हो सकती है इस पे? मेरे पास अगर इख्तियार हो ना, मैं अभी अगर इमरान खान को दूसरा मैसेज भिजवा सकूं, वो कमेटी भी तोड़ देंगे। मतलब उनका इस कमेटी पे खुद भी ट्रस्ट नहीं होना। मैं भी इतना तालिब इल्म हूं, जानता हूं उनकी चीजों को कि वो किस चीज के लिए क्या काम कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं। जो सिविल नाफरमानी है, सीधी सी बात है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे अपने अजीज हैं, बहन भाई बाहर होते हैं, सब कुछ है, बहुत मोहतरम है, लेकिन वो कौन से पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं? चाहे कोई दौर हो, वो अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं, अपने बिजनेस के लिए भेजते हैं। मैं कोई बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, हर एक का राइट है कि वो अपनी फैमिली को भी संभाले। जब रुकवाएंगे ना पैसे, मैं और आप फिर शो कर लेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। नुकसान होगा बिल्कुल आपसे। आपको मैं ये कह रहा हूं, आप रुकवा लेना। ये जो आप सारे रास्ते बता रहे हैं ना कि हुंडी से भेज दो, फलाने से भेज दो, और भाई रुकवाएं तो सही ना। वो सब अपनी अपनी फैमिलीज को पाल रहे हैं, यहाँ पे मजबूरियों में चला रहे हैं। तो इनकी सिविल नाफरमानी की कैसे देख रहे हैं सर? चूंकि ये बात तो ठीक है, खान साहब ने माजी में भी जो कॉलें दी हैं वो अमली तौर पे तो नाकाम हुई हैं। इससे पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल आपको याद है ना कि नाकाम हुई थी, लेकिन वो बात जो हम कबूलियत और मकबूलियत की कर रहे थे आमिर इलियास राना साहब, माजी में उससे भी तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है ना। अगर इमरान खान इस वक्त नाकाम हो रहे हैं तो आप समझते हैं कि रियासत उनको जेल में रख के कामयाब है, वो कामयाब जा रही है? रियासत तो 77 साल से एक ही काम दायरे में सफर है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये काम
रियासत के बस का होता तो बहुत कुछ हम ठीक कर चुके होते। यहाँ मार्शाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे और जनरल मुशर्रफ के 3 साल टेक्नोक्रेट की खालिस्तान उनकी अपनी हुकूमत थी। क्या किया? फिर सबके साथ बैठ गए। असल इशू ये है कि सियासतदान क्यों नहीं बैठते। ये वो वक्त होता है कि सब एक दूसरे की मुश्किल को सामने रखते हुए पाकिस्तान को आगे रखें, लेकिन नहीं, मुझे अपना इक़्तिदार अजीज है, उसे अपना इक़्तिदार अजीज है। इससे तो हम बाहर ही नहीं निकले ना। हमारी बहस ही नहीं है ये वाली कि पाकिस्तान और अवाम कहाँ है। अच्छा सर, मैंने ब्रेक लेनी है। लियास माना साहब, एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, क्या खबर क्या है कि खान साहब ये जेल से पैगाम रसानी का काम कैसे करते हैं सर? कि वो कहें कि जी मेरे अकाउंट से ये ट्वीट हो जाए, क्योंकि बाहर सबको ही पता है कि उनका एक्स अकाउंट तो बाहर से ऑपरेट हो रहा है, तो जो लोग मिलने जाते हैं उनके जरिए पैगाम पहुंचाते हैं। चूंकि दी न्यूज और जंग ने तो ये रिपोर्ट किया ना कि ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी गई, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चली उनके ट्वीट से, इनकी मौजूदा क़यादत को पता ही नहीं था। तो ये कैसे होता है? देखिए, उनकी खबर पे मैं तबसरा नहीं करता। मेरे साहब में नईम हैदर पंजोथा साहब यहाँ मौजूद हैं जी, और इनके कजन जो सबसे बड़े पैगाम रसा थे, उनकी हालत आपने और हमने देख ली है। इनसे पूछ लें कैसे पैगाम जाता।